स्टूडेंट्स आज हम यूनिट 7 जो है उसको स्टार्ट करेंगे और आपके यूनिट का नाम है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, ये हमारा 7 यूनिट है और इसके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम जो रीड आउट करेंगे वो है 7.2। ठीक है, डेंसिटी। टॉपिक का नाम है डेंसिटी। डेंसिटी की डेफिनेशन से पहले कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इज़ एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवी देन दैट ऑफ अ वुड, यानी अगर हम एक आयरन पीस लेते हैं या एक वुड पीस लेते हैं तो श्योरली हम यही कहेंगे कि आयरन पीस जो है वो ज़्यादा हैवी होता है या भारी होता है। नॉट, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, नॉट नेसेसरी, यानी हमारे जहन में फ़ौरन ये बात क्लिक करती है कि जो आयरन पीस है वही भारी होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड द वुड, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम आयरन और वुड जो है लकड़ी और जो आयरन का पीस है उसकी क्वांटिटी पे ये डिपेंड करता है, जिनका आपस में हम कंपैरिजन करें कि उनकी क्वांटिटी हम कितनी ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टेक वॉल्यूम, लेकिन अगर हम वुड और जो आयरन है उसका सेम वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है, उन दोनों का वॉल्यूम हम सेम लेते हैं, देन वी कैन सी वी कैन ईज़िली डिक्लेयर दैट आयरन इज, यानी अगर हम दोनों को सेम वॉल्यूम अगर हम लेंगे तो ईज़िली हम कह सकते हैं कि जो आयरन पीस है वो ज़्यादा वज़नी है या ज़्यादा भारी है या ज़्यादा हैवियर है दैन द वुड। ठीक है, अगर हम उन दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम लेंगे। और to know which substance is denser or which is lighter, we generally compare the density of the various substances। यानी अगर हमने ये देखना है कि कौन से सब्सटेंस जो है वो डेंसर है या कौन सा लाइट है, ठीक है, तो इसके लिए हमें उनकी जो डेंसिटीज़ हैं उनको हमें आपस में कंपेयर करना पड़ेगा, उनके दरमियान हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो फिर इजीली हमें पता चल जाएगा कि विच थिंग इज़ डेंसर और लाइटर। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज़ द रेशो। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो रेशियो होता है इसके मास और इसके वॉल्यूम का। ठीक है, यानी डेंसिटी किसके इक्वल होगी? मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, यानी मास ओवर वॉल्यूम। और अगर हम देखें मास का जो यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम है, और वॉल्यूम का क्या है? वो है मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे यूनिट में डेंसिटी के जो यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक है। वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, यानी हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसके मास और वॉल्यूम के बारे में हमें पता होगा तो हम इजीली इसकी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द मास ऑफ 5 लीटर, यानी अगर आपसे ये कहा जाता है कि 5 लीटर वाटर का मास जो है वो 5 किलोग्राम है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें 1 लीटर किसके इक्वल है? वो 10⁻³ मीटर क्यूब, और 5 लीटर किसके इक्वल होगा? 5 × 10⁻³। तो डेंसिटी ऑफ वाटर किसके इक्वल होगी? ये आपने मास लिखा 5 किलोग्राम, और ये इसका आपने क्या लिखा? इसका वॉल्यूम लिखा। ठीक है, वॉल्यूम 5 × 10⁻³ तो इसमें 5 से कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻³ जो है जब ऊपर आएगा तो ये 10⁻³ बन जाएगा, यानी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपने लर्न करनी है इस पॉइंट को कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है प्रेशर। प्रेशर क्या है? इसको भी उन्होंने एग्जांपल्स के थ्रू ही क्लियर की है कि प्रेशर के बारे में हम क्या है। अब उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए। उन्होंने कहा है प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड्स बिटवीन द पाम्स, यानी आप पेंसिल लें और उसके दोनों एंड को अपनी हथेलियों के दरमियान जो है उसको प्रेस करें, तो पेंसिल के जो नोक होगी या जो उसकी टिप होगी वहाँ से वो जब उसकी वजह से हमारी जो हथेली है उसमें हमें थोड़ा सा पेन जो है महसूस होगा, लेकिन जो उसका ब्लंट एंड है उसमें हमें किसी किस्म का कोई पेन फील नहीं होगा। वी कैन पुश ड्राइंग पेन, इसी तरीके से एक ड्राइंग पेन है, ये देखिए आपको नज़र आ रही है एक ड्राइंग पेन। एक ड्राइंग पेन को अगर हम अपने थंब के ज़रिए या अंगूठे की मदद से उसको दबा कर क्या है लकड़ी के बोर्ड के अंदर ईज़िली क्या कर सकते हैं, इसके अंदर
लगा सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ड्राइंग पिन पर जो हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जो यहाँ हम जो फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो इसका जो शार्प है, जो इसके नीचे जो एरिया है वो बहुत कम है, ठीक है, इसका एरिया बहुत कम है। जो फोर्स है कम एरिया पे जब फोकस करती है, जिसकी वजह से क्या है, ये ड्राइंग पेन जो है वो इजीली बोर्ड के अंदर जो है वो चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह एक ड्राइंग पेन जिसकी ये जो शार्प एज है, अगर ये ज़्यादा तेज़ या नुकीला नहीं होगा, तो वो लकड़ी के बोर्ड में इसको अंदर डालना जो होगा वो क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इन एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि जो भी फोर्स हम लगाते हैं, ठीक है, जितने भी फोर्स लगाते हैं, अगर हम उसे कम एरिया में अगर हम लगाएंगे तो इसका इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज एरिया। यानी अगर लार्ज एरिया पे इतनी ही फोर्स लगाएंगे तो उसका इफेक्ट जो होगा वो कम होगा, ठीक है। और इट मीन्स के प्रेशर जो है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर। यानी जो फोर्स है जो कि किसी भी सरफेस पे यूनिट एरिया पे जो नॉर्मली एक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी F/A। और इसके अकॉर्डिंग इसका जो यूनिट बनेगा, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और एरिया क्या क्या है? मीटर स्क्वायर। तो एक प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या बन जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 पास्कल के भी इक्वल है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक, और इन दोनों टॉपिक्स में आपने जस्ट यू विल लर्न द डेफिनेशन एंड राइट द मैथमेटिकल फार्मूला, और इसका यूनिट भी आपने लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।